फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कॉन्स्पिकुअसली। तो जैसे कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शन करवा रहा था, मैं आज भी आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस का लेक्चर लाया हूं, जो नीट 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर इसे कर लीजिए। और पहले ही बोलता हूं, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच को आर एच टी मतलब है रेड हॉट ट्यूब। ओके, रेड हॉट ट्यूब। अगर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच को रेड हॉट ट्यूब के अंदर से ले जाएंगे तो ये बेंजीन फॉर्म करेगा। ओके, ये क्या फॉर्म करेगा? बेंजीन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब बेंजीन को अब इस पे अगर Cl2 और एफी कैटलिस्ट के माध्यम से अगर Cl2 चार्ज करे तो ये क्या? क्लोरोबेंजीन देगा। क्या देगा? क्लोरोबेंजीन देगा। अब क्लोरोबेंजीन के ऊपर जब हम NaOH और H प्लस चार्ज करेंगे, पहले ये बनता है ONA बनता है NaOH के। उसके बाद इसको जब एसिडिफाई करेंगे तो ये OH बन जाएगा। ओके, तो हम फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं, वो क्या है? OH, यानी कि फेनॉल। ये था क्लोरोबेंजीन और ये हमारा बन गया फेनॉल। ठीक है, अब देखिए फेनॉल के ऊपर जब जिंक डाल देंगे तब क्या होगा? फिर से ये बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर से ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बेंजीन के ऊपर से जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चार्ज करेंगे जब, तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। और नाइट्रेशन होने के बाद क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन तैयार हो जाता है। क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन तैयार हो जाता है। अब नाइट्रोबेंजीन के ऊपर से अगर SnHCl चार्ज करूं तो क्या होता है? यहाँ पे होता है एनिलीन। एनिलीन हो जाता है। क्या होता है? एनिलीन हो जाता है। एनिलीन। ओके, एनिलीन हो जाता है। अब एनिलीन को अगर NaNO2 और डाइलेटेड सेल और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर रिएक्शन करवाएं तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या? बेंजीन डायजोनियम PHN2 प्लस Cl माइनस। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है? PHN2 प्लस Cl माइनस, मतलब ये हुआ ये बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस। ये है बेंजीन, मैं लिखता चलूँगा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। हो गया? ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, अब इससे जो रिएक्शंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ओके, ध्यान में रखिएगा। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर मैं CuCN और KCN में के साथ अगर रिएक्शन करवाऊं तो ये हो जाता है हमारा, क्या होता है? हमारा होता है बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो, ये सैंडमायर रिएक्शन है। अगर CuCN KCN के जगह अगर मैं Cu2Br2 लगाऊं और HBr के साथ तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, अब अगर Cu2Br2 की जगह Cu2Cl2 और HCl लगाए तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ में आ गया? मैं फिर से देखो बता देता हूँ। अगर N2 प्लस Cl माइनस के साथ अगर मैं Cu2Cl2 HCl लगवाऊँ तो ये क्या होता है? ये होता है क्लोरोबेंजीन हो जाता है। अगर मैं Cu2Br2 लगवाऊँ HBr के साथ तो ये क्या होता है? ये ब्रोमोबेंजीन हो जाता है। ओके, अब देखिए क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को अगर मैं सोडियम ट्राईथर करूँ तो क्या होगा? यहाँ से देखो, क्लोरोबेंजीन को अगर मैं सोडियम ड्राई ईथर करवाऊँ तो ये बॉन्ड ब्रेक होके दो रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बाईफिनाइल बन जाएगा। ये एक रेडिकल है, ठीक है, और दो मोल रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे एक रेडिकल है, ये दोनों बॉन्ड बना देंगे तो क्या होगा? बाईफिनाइल बन गया।
इसे पीएच भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया बाइफिनाइल। तो चलिए हम ऐसे नहीं लिखते, स्ट्रक्चर तो मैंने दिखाई दिया है, पीएच ओके। अब देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर H3PO2 दे, ठीक है, अगर क्या दे, H3PO2 दे, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या हो जाएगा, सिर्फ बेंजीन तैयार हो जाएगा। ओके, अब बेंजीन तैयार हो गया। बेंजीन को अगर Cl2 एक्सेस और H सनलाइट के साथ Cl2 एक्सेस रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड तैयार होगा। क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड तैयार होगा। ओके, क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड तैयार हो गया। देखिए आपको क्लियर है, ये जो रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ ये बहुत नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो इसे देखना कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये पकड़ लीजिए, ये लास्ट टाइम रिवीजन हो रहा है, ठीक है, इसको करते रहिए, इसको करते रहिए तो सुविधा होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम वापस आते हैं। क्या है इसे BHC कहते हैं, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये और ये के इसे क्या कहते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 6 Cl है ना, उसीलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड कर रहे हैं। अब देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर Ki दे, यहाँ पे CO2I2 यूज़ नहीं होता, ठीक है, Ki अगर दे तो ये आयोडोबेंजीन बन जाता है। क्या है, आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ओके। आयोडोबेंजीन बन जाता है, हाँ आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है, आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे अल्कोहलिक के बीच नहीं होगा, ठीक है, अल्कोहलिक के बीच यहाँ पे नहीं होगा। तो ओके, उसके बाद से रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, तो उससे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अगर देखिए ये जो है, सॉरी, ठीक है, अगर बेंजीन से अगर हम ये करेंगे, देखिए CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 ले, तो ये क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ Cl को हटा दो, हटाने के बाद COCH3 बचता है, COCH3 लग जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ एसीटोफेनॉन। इसको क्या कहते हैं, एसीटोफेनॉन। ओके, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एसीटोफेनॉन, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं, एन नाम दे देते हैं। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, देखिए CH3 Mgb दे दीजिए और H+ दे दीजिए, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये तो है, देखिए ये होगा, ये CH3 तो पहले से था, ये CH3 आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अल्कोहल तैयार हो गया। यहीं तक था, मैं ये रिएक्शन आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ। देखिए ये क्या है, एसीटोफेनॉन है, इसके साथ मैं क्या करूँगा, CH3 MgBr और इससे मिटा देते हैं, और H+ का रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो क्या तैयार हुआ, ये और ये। अब क्वेश्चन है ये कैसे तैयार हुआ, देखिए करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखो CH3 MgBr, ये प्लस है, ये माइनस है, ये डेल्टा माइनस है, और ये क्या हुआ, ये तो अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो क्या है,
तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर क्या आया, स्ट्रक्चर आया ये O माइनस हो गया, CH3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। हाँ, आप ये MgBr यहाँ पे लिख सकते हो। अब जब मैं एसिडिफाई करता हूँ और H3O प्लस लगा देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो O था, O माइनस था, वो OH पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या होगा एक ही बात है फिर, सॉरी 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 मैं गलत लिख रहा हूँ। क्या होगा, होगा ये ही, यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा, ये OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ओके, आप समझ गए, समझ गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है फॉर नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूर इसे देखें, ये रिएक्शंस को समझें और हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and like it. Thank you so much friends, thank you.